इटावा के दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को बेरहमी से इसलिए पीटा गया क्योंकि वो गांव में कथा सुनाने आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जाति छुपा ली थी। बातों बातों में ये पता चला कि ये पंडित नहीं है, ये यादव लोग हैं। ये सुनते ही कथा करवाने वाले तमाम लोग और यजमान मोहतरमा तमतमा गईं। गांव के ब्राह्मण इकट्ठा हुए और बेरहमी से इन लोगों को पीटा गया। मुकुटमणि का मुंडन करवाया गया, जाति सूचक गालियां दी गईं और कहा गया कि जो यजमान ब्राह्मण महिला है इनके पैरों पर नाक रगड़ो। नाक रगड़वाई गई, उम्र में छोटे लोगों के पांव छुआए गए, लेकिन अभी भी कलेजे को ठंडक नहीं मिली तो यजमान बनी हुई ब्राह्मण महिला से कहा गया कि जाओ अपना पेशाब लेकर आओ और इन पर छींटे डालो तो इनका शुद्धिकरण हो जाएगा। और इसके बाद पेशाब के छींटे डाले गए। हो सकता है कि आप भी शर्मसार हो गए हों, आपको लग रहा हो कि किस समाज में हम जी रहे हैं, लेकिन यही हुआ है दोस्तों। इटावा में क्या हुआ था, कैसे कैसे पीटा गया, पूरी कहानी आप सुनिए मुकुटमणि से। उनका मकसद ये था कि आप जो है अहीर हैं और अहीर जो है गद्दी पे नहीं बैठ सकता है और आपने मतलब जो यहाँ हमारी 103 देरी है और ब्राह्मणों के गांव में आकर के तुमने कथा क्यों की। तुमने कहा बाबा लोगों से बात करो भाई। तो बोले बाबा लोग क्या जाने, मतलब जो है हम लोगों को पता चला कि तुम अहीर हो। तो हमने कहा कि हम अहीर तो ही हैं, यादव हैं हम, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बोले कि आप लोगों ने हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ कहने की, और आप लोगों ने भाभी से हमारी से संकल्प कराया, उसे पैर छुआया, बस यही लेकर के उन्होंने मारा। और हमारी तो पहले तो पोस्टर बैनर लगे होंगे ना? जी हाँ, जी। तो उसी में मतलब जब बैनर पोस्टर जब देखा तो उन्होंने कहा कि तो मुकुटमणि फलाने गांव के हैं। बच्चों ने मतलब जब कहा तो बोले कि आने दो और कथा होने दो, इसके बाद फिर देखा जाएगा। आपके साथ कितने लोग थे उस टाइम कथा में? केवल 4 लोग थे। 4 लोग। क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? अरे हमारे साथ मारपीट किया, उन्हें पूरी रात मारा, मतलब जो इसके बाद सुबह उन्होंने मतलब जो हमारी चोटी काटी और वो जो परीक्षित बनी थी उसके मतलब बोले कि तुमने इससे पैर छुआया होगा, संकल्प लिया होगा। इसका उल्टा तो आप वीडियो में देखना, नाक रगड़वाई हमसे, हमारी चोटी काटी। और अब लोग मतलब जो है इसके बाद जो है मतलब जो है जब विदाई करी तो जयकारा लगा के हम लोगों को विदाई की और गाली देते हुए जात नाम से मतलब जो है गाली करते हुए उसमें वीडियो में डरा हुआ। पूरी घटना से आपके अंदर डर है? अब आप आगे कथा पढ़ेंगे नहीं करेंगे? अब डर तो ये है सर कि मतलब जो है कोई मंदिर बनाओ उसकी गुम्मत काट दो या एक पंछी हो उसके पर काट दो। और हमारे कन्हैया जी गाया कर मतलब जो है मैया से कहा करते थे कि सुरभि का पैपान न करियो, बेनी स्वर न गइयो और जइयो लोड धरन पर वहीं तेरी गोद नाइयो। तो बेनी का इतना बड़ा महत्व होता है चोटी का, और उन लोगों ने हमारी चोटी ही काट दी। तो अब ये मरे के समान हो गए। बस इससे पहले भी आपने ब्राह्मणों के गांव में कथा करी होगी? हर जगह की है सर। इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एकजाई ब्राह्मणों का गांव था। और जहाँ 1-2 ब्राह्मण है तो वो लोगों ने सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक आखिरी सवाल, आप ये बताइए कि अब अखिलेश जी आपको यहाँ पे बुलाए, आपको सम्मानित भी करा, आप क्या कहेंगे अखिलेश जी के बारे में? सर मैं तो बिल्कुल मरने के कगार में था। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आत्महत्या करने का, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ऐसा नहीं करना। और हम लोग जब घटना सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कानों तक पहुंची तो वो तमतमा गए और साफ कह दिया कि कार्रवाई ना हुई तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी। इन सभी से गांव के लोगों ने मारपीट करके पैसे छीने थे। मुकुटमणि को लेकर इटावा के सांसद जितेंद्र दोहरे पुलिस के पास भी गए। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। इधर अखिलेश ने इन सभी पीड़ितों को लखनऊ बुलाया। पत्रकारों के सामने अखिलेश यादव खूब नाराज दिखे और सरकार पर खूब बरसे। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि बताइए आखिर जाति से दिक्कत क्या है? अगर कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? दरअसल अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि पीडीए समाज के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पीडीए समाज के लोग पीड़ित हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जिस प्रदेश में रामराज के दावे होते हों वहां कथा सुनाने वाला पंडित नहीं निकला तो अमानवीय व्यवहार झेलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि यह सरकार हार्टलेस है। कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है
और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने तीनों पीड़ितों को शॉल ओढ़ाई और 21-21 हजार रुपए कैश का लिफाफा दिया। ये वादा भी किया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इन तीनों लोगों को 51-51 हजार रुपए की मदद की जाएगी। यहीं पर इन तीनों ने ढोलक और हारमोनियम बजाकर लोगों को गीत भी सुनाए तो बहुत से सपा नेताओं ने इन लोगों की आर्थिक मदद भी की।